नमस्कार किसान भाइयों, कृषि से जुड़ी इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ आधी से ज्यादा जनसंख्या किसी न किसी माध्यम से कृषि से जुड़ी हुई है। इस आधुनिक युग में किसान भाई कृषि से जुड़े हुए आधुनिक तरीकों का उपयोग करते हैं और इसी के साथ आधुनिक होते हैं इनके कृषि करने के उपकरण। आज भिन्न भिन्न प्रकार की खेती के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण होते हैं। उच्च तकनीक वाले हार्वेस्टर से लेकर साधारण ट्रैक्टर तक सभी खेती के लिए अपनी एक विशेष भूमिका निभाते हैं। इन उपकरणों की सही जानकारी के साथ उचित उपयोग करके कृषि कार्यों की आवश्यकताओं को समान रूप से पूरा किया जा सकता है। हालांकि सभी विकल्पों पर नजर रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नए और छोटे वर्ग के किसानों को विशेष रूप से आश्चर्य हो सकता है कि विभिन्न प्रकार की कृषि मशीनरी किस लिए है। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी प्रकार की मशीनों के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। चलिए कृषि की इन विभिन्न मशीनों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। जब भी कृषि से जुड़े उपकरणों की बात आती है, सबसे पहले ध्यान में आता है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर खेती की दुनिया में सर्वव्यापी है और हर प्रकार की खेती के अनुसार उपलब्ध होते हैं। जैसे कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर्स, ये छोटे उच्च शक्ति वाले ट्रैक्टर होते हैं। ये खेत में होने वाले सभी बुनियादी कार्यों को आसानी से कर सकता है। यह आकार में थोड़ा छोटा होता है, जो आसानी से तंग स्थानों में काम करने के लिए आदर्श है, जहां पारंपरिक ट्रैक्टर फिट नहीं हो पाते हैं। फील्ड ट्रैक्टर्स, ये सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले ट्रैक्टर्स होते हैं। ये ट्रैक्टर विभिन्न प्रकार के कार्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से खेती के लिए भूमि को तैयार करना, जैसे जुताई, भूमि को समतल करना, ड्रिलिंग और उपकरण खींचने के लिए तैयार किया जाता है। ट्रैक ट्रैक्टर्स, ये ट्रैक्टर्स कृषि से जुड़ी सभी आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरा करने में सक्षम होता है। ये खेती के खर्चों में कटौती करके समय और संसाधनों की बचत के साथ साथ कटाई और रोपण में भी मानव श्रम को कम करता है तथा ये कम ईंधन में लंबी दूरी तय करता है। ऑर्चर्ड ट्रैक्टर्स, ये विशेष प्रकार के ट्रैक्टर्स होते हैं जिनका प्रयोग ऑर्चर्ड में बड़े पैमाने पर किया जाता है। ये ट्रैक्टर्स आसानी से पेड़ों के बीच बनी हुई नालियों में चलते हैं, बिना छोटे पौधों को नुकसान पहुंचाते हुए। ट्रैक्टर ने कृषि कार्य को बहुत अधिक सुगम बना दिया है। ट्रैक्टर से हम खेत की जुताई, बुवाई, सिंचाई, फसल की कटाई, ढुलाई आदि कार्य काफी दक्षता और कम समय में कर सकते हैं। इसके साथ ही अन्य कृषि यंत्रों जैसे रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेसर, जीरो टिल सीड, कम फर्टिलाइजर, ड्रिल आदि को जोड़कर खेती के काम को सुगम बनाया जाता है। रोटावेटर, रोटरी टिलर, ये प्रारंभिक जुताई के लिए अच्छा यंत्र है, जिसके द्वारा खेत में लगे अवशेषों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर जमीन में दबा दिया जाता है, जिससे अवशेषों का विघटन शीघ्र हो जाता है। ये खेत की मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए उपयोगी है। इसके उपयोग में अन्य यंत्रों की अपेक्षा 15% से 35% तक ईंधन की बचत हो जाती है। इसका उपयोग हरी खाद को मिट्टी में मिलाने, गीली व सूखी मिट्टी दोनों तरह की भूमि जोतने में किया जाता है। ये एक दिन में 3 से 4 हेक्टेयर भूमि की जुताई कर सकता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: ग्राउंड ट्रिलर, मीडियम ड्यूटी रोटावेटर, हैवी ड्यूटी रोटावेटर। कल्टीवेटर, इस यंत्र में लोहे के फ्रेम में छोटे छोटे नुकीले खुरपे लगे होते हैं। जो फसलें पंक्तियों में निश्चित दूरी पर बोई जाती है, उनकी निराई गुड़ाई के लिए कल्टीवेटर बहुत उपयोगी है। निराई के अतिरिक्त कल्टीवेटर जुताई तथा बुवाई के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। जुते हुए खेत में कल्टीवेटर का प्रयोग करने से खेत की घास समाप्त होती है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और मिट्टी के नीचे दबे हुए ढेले ऊपर आकर टूट जाते हैं। ये मशीन कई तरह से बनाई जाती है, जैसे स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर, कठोर टाइन कल्टीवेटर, कठोर टाइन फावड़ा, बार पॉइंट कल्टीवेटर आदि। डिस्क हैरो, इस मशीन द्वारा मिट्टी को तोड़ा और समतल बनाया जाता है। इसके साथ ही खरपतवार को नष्ट करने में उपयोग किया जाता है। बता दें कि इस मशीन को ट्रैक्टर से खींचा जाता है। इसमें धातु के दांत लगे होते हैं। ये कई प्रकार से तैयार किया जाता है, जैसे स्प्रिंग हैरो,
रोलर हैरो, चैन हैरो, डिस्क हैरो आदि। प्लो या हल, प्लो को हल के नाम से ही जाना जाता है, जिससे खेतों में जुताई और बीज बोने या बोने से पहले मिट्टी को पलटा जाता है। खेतों की मिट्टी को ढीला करने के लिए एक या कई ब्लेड का उपयोग किया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे रोटरी हल, छेनी या उप सतह हल, उप सॉइलर हल, ढालना बोर्ड हल, डिस्क प्रकार हल आदि। रोटो बीज ड्रिल, इस मशीन के गियर काफी मजबूत और शक्तिशाली होते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से कटाई के बाद बुवाई के लिए किया जाता है। इसके साथ ही ये मलबे को कुचलने और मिश्रण के काम भी आती है। पावर वीडर, ये एक शक्तिशाली खरपतवारनाशी यंत्र है। विभिन्न फसलों तथा सब्जियों, बागानों, गन्ने, पहाड़ी इलाके में लगे अन्य फसलों आदि जो पंक्ति में लगाई जाती है, उसमें उगे खरपतवार निकालने के लिए सबसे उपयोगी यंत्र है। इस यंत्र के प्रयोग से विभिन्न फसलों में खरपतवार कम समय में आसानी से निकाले जा सकते हैं। प्लांटर, इस कृषि उपकरण को आमतौर पर ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है, जिससे खेत में पंक्तियों में बीज की बुवाई कर सकते हैं। ये एक ड्रोबार के साथ ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ है। स्प्रेयर, यह एक दवा का छिड़काव करने वाला उपकरण है। इसकी मदद से फसलों पर कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव कर सकते हैं। इसको दवाई छिड़कने वाली मशीन भी कहा जाता है। यह कई मॉडल में बनाई जाती है, जैसे निपटाकर स्प्रेयर, पोर्टेबल पावर स्प्रेयर, नेकपैक पावर स्प्रेयर, मिस्ट डस्ट स्प्रेयर आदि। थ्रोरीपर, एक भूसा बनाने की मशीन है और ये खेत में बचे हुए अवशेष को साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाला कृषि उपकरण है। इसे फसल को साफ करने के लिए भी काम में लाया जाता है। स्ट्रॉरीपर का उपयोग ट्रैक्टर के साथ किया जाता है। जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन, यह आम सीड ड्रिल से मिलता जुलता है, लेकिन कुंड खोलने वाले चौड़े सावल के स्थान पर मिट्टी चीरने वाला पतला सावल लगा रहता है, जो आसानी से बिना जुताई किए हुए खेत में पतली लाइन बनाता है तथा इससे बीज एवं खाद समय दूरी पर पंक्ति में गिरती है। इससे धान की कटाई के बाद बिना खेत जुताई किए गेहूं की बुवाई का कार्य किया जाता है। इसके उपयोग से डीजल, जुताई के खर्च तथा मानव श्रम की बहुत बचत होती है। इसके उपयोग से ज्यादा उपज भी मिलती है। इसकी कार्यक्षमता एक दिन में 2 से 3 हेक्टेयर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेहतर कृषि और फसलों की अच्छी पैदावार के लिए हमारे किसान भाइयों को इन सभी उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। आज के समय में कृषि क्षेत्र में कई नई तकनीकों का विकास हो रहा है। बस किसान भाइयों को समय पर उन तकनीक का उपयोग करना है, जिससे निश्चित रूप से उनकी कृषि क्षमता में वृद्धि होगी और उत्तम गुणवत्ता की फसल प्राप्त होगी।